अबीर, माँ, भैया भैया भैया, आप कहाँ चले गए थे? माँ ने आपको कितना याद किया था। माँ, हाथ मत लगाना अपनी माँ को। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे हाथ लगाने से। कोई हक नहीं है तुम्हारा। हक तो आपका भी नहीं है। आपकी वजह से मेरी माँ मरी है। बदतमीज। भैया, पुलिस इसे चाहे सुसाइड बोले, पर मेरी माँ का मर्डर हुआ है और मेरी माँ के हत्यारे आप हैं। कबीर, आप हैं माँ के हत्यारे। क्या करा कर? छोड़ो, छोड़ भैया, छोड़। कबीर, भैया, ये क्या चल रहा है ये सब? ये अभी करना जरूरी है क्या तुम सबको? चाचा जी, अब करण भी आ गया है तो फिर चलिए ले चलते हैं। भैया और पापा की कभी नहीं बनी और उन दोनों के बीच मेरी बेचारी माँ पिस कर रह गई। कहते हैं मरने के बाद या तो लोग स्वर्ग जाते हैं या तो नर्क। मैंने तो जीते जी इस दुनिया में नर्क का अनुभव किया है। नमस्कार। आज सावधान इंडिया में मैं सुनाऊंगी अपराध से अपने परिवार की संघर्ष की कहानी। हम सच कहते हैं साहब, हमारे भाई रामकिशोर की हत्या हुई है साहब, और साहब इस हत्या के जिम्मेदार ये दोनों हैं साहब। नाम क्या है इन दोनों का? रश्मि और जुगल। मतलब आपको इन पर शक है? शक नहीं साहब, यकीन है हमें। आपके भाई का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं है साहब। नहीं है मतलब? डॉक्टर ने इशू तो किया होगा ना? हाँ साहब, डॉक्टर साहब ने इशू किया था, पर मेरे पास नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई को मारा गया है, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए साहब। ठीक है। रश्मि और जुगल। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। आओ रमाकांत, बैठो। जी। पंडित जी, मैंने आपसे अपनी बहन के बारे में जिक्र किया था। ये उसकी तस्वीर है। देखिए ना पंडित जी, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। सारी उम्र पड़ी है इसके सामने। बेटा, भगवान की मर्जी पर किसी का बस नहीं। वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन मेरे भरोसे अपनी सारी जिंदगी कैसे बिताई? अगर आपकी नज़र में कोई योग्य वर हो तो कृपया मुझे बताइए। अवश्य बेटा। ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ। नमस्कार। पापा, आज आप ये वाला सूट पहनेंगे। अरे वाह, खास होटल की 20th एनिवर्सरी के लिए सिलवाया है। ये तो बहुत बढ़िया है। पता नहीं तेरे बिना मैं क्या करूंगा। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब? आगे बिजनेस भी तो तुम्हें ही संभालना है। अगर मैं चली जाऊंगी तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? कबीर का ख्याल कौन रखेगा? आपका ख्याल कौन रखेगा? वो सब मैनेज हो जाएगा, तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। इसीलिए कहती हूँ पापा, शादी कर लो। फिर से वही बात, मैं शादी करके अच्छा लगूंगा क्या? अब थोड़े सालों में तुम्हारी शादी होगी, ऐसे में मैं शादी करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी? शादी दुनिया वालों के लिए नहीं करनी है पापा, शादी कंपेनियनशिप के लिए की जाती है। कंपेनियनशिप? बिल्कुल दादी माँ जैसी बातें करने लगी है। अब मुझे तैयार हो जाने दे। नहीं पापा, अब जब तक शादी के लिए हाँ नहीं करते मैं नहीं जाऊंगी। ओके बाबा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। That's like my पापा। मेरा बच्चा। Cheers। पैसे खत्म हो रहे हैं यार,
अब कोई तो नया बकरा फंसाना पड़ेगा। सही कह रही है, बहुत हो गया छोटा मोटा। अब की बार कोई बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। बड़ा दांव? पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। तुम्हें मन चाहे वर की प्राप्ति हो बेटा। पंडित जी मुझे वर नहीं चाहिए, मैं यहाँ अपने पापा की शादी के लिए मन्नत मांगने आई हूँ। क्या संयोग है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। सच पंडित जी? हाँ, बताइए ना। दिखाता हूँ। ये लो। पंडित जी क्या मैं ये बायोडेटा अपने साथ ले जा सकती हूँ? बिल्कुल। मैं पापा से बात करके आपको बहुत जल्द जवाब देती हूँ। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। अरे कबीर, सुनंदा जी, ये मेरा छोटा भाई कबीर। नमस्ते। 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 क्या बेटे, फ्रेश हो गया? जी हो। आपके 3 बच्चे हैं ना? तीसरा? करण भैया वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, वो बस आते ही होंगे। जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता डन है। आपके जो भी विचार है वो आप हमें बता दीजिए। पापा, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। गृह प्रवेश करिए मॉम। वेलकम होम मॉम। क्या हुआ श्रेया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भैया मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। मैंने कहा ना, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। भैया आप कब तक ऐसे दोस्तों के घर पे रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे साथ अभी घर चल रहे हैं। आपको मम्मी की कसम। मॉम जल्दी लाइए ना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। 1 सेकेंड, लाई बाबा। गरम गरम हलवा तैयार। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हें तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। मॉम ये तो बहुत टेस्टी है। चलो ना जल्दी। हाँ, ये है करण भैया। हेलो करण। भैया बैठिए ना। अरे वाह, क्या बनाया आज? आज मैंने पहली बार सबके लिए मीठा बनाया है। ओहो, कैसा बना है? सो यम्मी। ये लो। करण, रुको ना। तुम भी खा के बताओ कैसा बना है। मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? अब तो मेरे हाथ से खाना ही पड़ेगा।
करण, ये क्या बदतमीजी है? मॉम एक्चुअली करण भैया थोड़े थके हुए हैं, तो भैया आप रेस्ट कर लीजिए। सुनंदा, मेरा हाथ। कुछ ज्यादा दर्द है? जी। मैं तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। कब? साहब, पता चला उस रश्मि और जुगल का? अभी तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। साहब, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि उसे डर है कि जिस औरत से उसने शादी की है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। साहब, साहब कुछ कीजिए ना। हम अपना काम कर रहे हैं। अब हमारे पास एक केस तो है नहीं है, हैं? देखिए आपका नंबर है हमारे पास, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको फोन कर देंगे, ठीक है? ठीक है साहब। बस इतना? What do you mean by इतना? ज्यादा निकालूंगी तो शक हो जाएगा। कब तक बूंद बूंद पे जिएंगे यार? मैं तो कहता हूँ यहाँ का काम खत्म करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये बुढ़ा ठिकाने नहीं आता मैं कैसे। बट इस बार शादी करने की बारी मेरी है। ठीक है, कर लेना शादी। अब जाओ यहाँ से। तुम? क्या सुना तुमने? सब कुछ। अंकल, 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 ये क्या गिरा? कबीर! 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 कबीर उठ जा बेटे, उठ जा कबीर! 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 आके बोल कबीर, आके बोल कबीर! कबीर! आप प्लीज अपने आप को संभालिए। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो हम सबका ध्यान कौन रखेगा? वैसे भी ओमी चाचा, ओमी को कौन टाल सकता है? श्रेया, पुलिस भी इसे एक्सीडेंट केस ही बता रही है। एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है पापा? कबीर कभी इतना लापरवाह नहीं था, और उसके शरीर पे वो निशान, वो कैसे आए? श्रेया, वो पुराने निशान होंगे। मैं नहीं मानती पापा, हमें इस केस का इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए। अब श्रेया, कबीर के कपबोर्ड से प्लीज कपड़े ले आना, पंडित जी सामान लेने आते हैं उनके। जी मम्मी। ये क्या है? ड्रग्स? कभी ड्रग्स लेता था। अगर पुलिस को इसके बारे में पता चला तो पापा को तकलीफ होगी। नहीं, मैं इसे फ्लश कर देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। श्रेया, तो चले पुलिस स्टेशन। मैं सोच रही थी कि रीइन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं पापा।
बट क्यों? री-इन्वेस्टिगेशन कराने से हम सबको तसल्ली मिलेगी ना? नहीं मॉम, इन सब से मेरे दिमाग को तसल्ली हो जाएगी, पर कबीर को, उसकी आत्मा को शायद बहुत तकलीफ होगी। तो री इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, ठीक है ना पापा? जैसा तुम ठीक समझो। भाई की मौत का दर्द इतना गहरा था कि मेरे सोचने समझने के शक्ति पे जैसे पर्दा सा गिर गया था, और इस वजह से मेरे परिवार को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हम सब एक षड्यंत्र का शिकार हो रहे थे, और ये तो बस एक शुरुआत थी। आज राखी का दिन है, और हमेशा की तरह करण भैया को आज भी याद नहीं होगा कि आज राखी है। आई मिस यू सो मच कबीर। करण भैया, चल अब जल्दी से राखी बांध दे। सुनंदा, वहाँ पर जो फाइल पड़ी है प्लीज बैग में डाल दो ना। जी। या मिस्टर मेहता, मैं निकल ही रहा हूँ। ये लीजिए, आपका बैग तैयार। थैंक यू सुनंदा। अच्छा सुनिए, आज थोड़ा जल्दी आइएगा। आज तक लेट हुआ हूँ, जल्दी आऊंगा। बाय बाय। अरे वो फाइल कहाँ रह गई? ड्राइवर, गाड़ी घर पे वापस ले लो। रघु, जी मैडम। इधर आना। ये करण बाबा को दे देना। जी। और सुनो, ये बाजार से कुछ सामान ले आना, ये पैसे। ठीक है।
खेल शुरू। आ गए पतिदेव। फाइल कहाँ रख दी? छोड़ो मुझे। करण क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। करण छोड़ो। छोड़ो मुझे करण। क्या कर रहे हो ये तुम? करण छोड़ो मुझे। करण! सीता! ये ना करण ने मेरे साथ। इन्हें ना बेहोश नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं आप? बेटा है आपका, मर जाएगा वो। बेटे से बेटा न हो अच्छा है। अरे छोड़िए आप, चलिए। क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। श्रेया, श्रेया प्लीज जल्दी घर आ जाओ। तुम बस प्लीज जल्दी घर आओ, मैं सब बताती हूँ। हाँ। डॉक्टर क्या हुआ है इन्हें? पापा, श्रेया, पापा, माँ, क्या हुआ है पापा को? माँ, आई डोंट नो। जब ऑफिस से आए बहुत ज्यादा टेंशन में थी, एकदम से उन्हें चक्कर आए और गिर गए। डॉक्टर, इज ही ओके? सॉरी, ही इज नो मोर। क्या हुआ है इन्हें? हार्ट अटैक। सॉरी। पापा! श्रेया, श्रेया, जीजा जी। रश्मि और जुगल। जी साहब, ये दोनों बेहद खतरनाक है साहब। हमें तो यकीन है साहब, हमारे भाई की मौत का कारण ये दोनों ही हैं। आपके भाई की मौत हुई कैसे? भाई की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है साहब। मतलब एक और हार्ट अटैक? ये छोटी सी शीशी कभी धोखा नहीं देती। करण इतनी हद तक गिर जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। कोई इतना बुरा कैसे सोच सकता है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे। ये प्लीज आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। सुना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देखिए, घर की बातें घर में ही रहे तो बेहतर है। अगर बाहर वालों को इस बारे में पता चलेगा तो हमारी ही बदनामी होगी। नहीं सुनंदा, ये गलत है, ये गलत है। सुनंदा, सुनंदा, सुनंदा। भाई की मौत से उभरी नहीं थी कि पापा की मौत ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे भाग्य का लिखा था या फिर कोई और था इन सब के पीछे। मन में शक तो बहुत था, पर कोई जरिया या ठोस सबूत नहीं था। अब डर तो इस बात का था कि इन सब का अगला शिकार कौन होगा। तुम? हाँ, मैं।
तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं? ये बताओ उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जो हुआ था उसे दोहराने ही तो मैं आई हूँ। मतलब? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो तुम्हारी बहन को और पूरी दुनिया को दिखा दूंगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाप के मरने का कारण तुम हो। उस दिन के अधूरे काम को पूरा करें। इतनी सुबह सुबह भैया के कमरे से माँ? भैया, श्रेया, ये सब क्या है? ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? क्या चल रहा है मतलब? कुछ भी तो नहीं। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी भैया कि आप पापा से इतनी नफरत करते थे कि अपने ही सौतेली माँ के साथ। छी! कुछ भी बोल रही है श्रेया? मेरे और सुनंदा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनंदा, खैर ये जो भी कुछ खिचड़ी पक रही है ना आप दोनों के बीच, इसका पता तो मैं लगा के रहूंगी। ट्रस्ट मी श्रेया। I don't trust anyone भैया। श्रेया, मैं और क्या करती श्रेया? नशे की हालत में उसने मेरे साथ और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। पापा इस बारे में जानते थे? मुझे नहीं पता। पापा को तकलीफ पहुंचाने के लिए करण भैया ने ये सब किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा को सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए करण भैया ने ही पापा को ये तुम क्या कह रही हो श्रेया? मॉम, आप मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। पुलिस स्टेशन? अब पुलिस स्टेशन कैसे जा सकते हैं श्रेया? घर की बदनामी होगी ना। तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ मॉम, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ पापा की केस को रीइन्वेस्टिगेट कराने की अर्जी देने और भैया के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने। अब श्रेया, श्रेया, इसे यहाँ क्यों लेकर आए? मार देना चाहिए था ना। अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि ये पुलिस तक जाए। अगर ये मामला पुलिस तक गया तो बहुत बुरा होगा। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि करण पे कोई आंच ना आए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं तो अब भी कहता हूँ जो मिल गया है उसे समेट लेते हैं और निकलते हैं, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो। आखिर कब तक करेंगे हम ये सब? कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। और वैसे भी करण से बेहतर मुझे कोई नहीं मिलने वाला। उफ, ये तेरे सपने पूरे होंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें खतरे में जरूर डाल देंगे। एक बार बस मेरी करण से शादी हो जाए, मैं ये सारे काम छोड़कर यहाँ सेटल होना चाहती हूँ। अच्छा, तो ऐसा है कि तुझे जो करना है तो कर, मुझे मेरा हिस्सा दे दे ताकि मैं इस पागलपन से ना निकलूं। हिस्सा?
डील बीच में छोड़ने का ना कोई हिस्सा नहीं होता, समझे? क्या? ये कैसा मुमकिन है? मुमकिन करना तो हमारे हाथ में है ना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो मजबूरन जो वीडियो मेरे पास है हमारा, वो पुलिस को जाकर दिखाना पड़ेगा और श्रेया तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देगी। करण बाबू, सोच लो, जेल या मुझसे शादी। श्रेया अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ गई होगी? फोन भी ऑफ कर रखा है इसने। ये ले, साइन कर देना। ये क्या है? सरप्राइज, देखो। मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं कहा है। पर मुझे तो यकीन है कि तुम मुझे हाँ ही कहोगे। एंड यू नो व्हाट, ये कोर्ट मैरिज फॉर्म है, मैंने साइन कर दिया है, अब तुम भी कर दो। होश में तो हो, लोगों से क्या कहोगी? बाप के मर जाने के बाद बेटे से शादी कर ली। एक सेकेंड, मैंने कब कहा कि हम यहाँ रहेंगे? एक बार बस होटल बिक जाए फिर तो। मतलब ये कि मैंने तो जगह डिसाइड कर लिया, पर अगर तुम्हें कोई जगह पसंद हो तो बता दो। अरे बाबा, शादी की थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखाओ, हंसो हंसो ना। बुआ श्रेया, अब देखना मैं कैसे तुम्हें धीरे धीरे पागल बनाती हूँ। श्रेया, तू और तेरी बहन जेल में सड़ोगे। श्रेया, श्रेया, श्रेया आंखें खोलो। श्रेया, 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 श्रेया आंखें खोलो। श्रेया, मैं आ गया, आ जाओ, चलो। हाँ, आ जाओ श्रेया। करण? हाँ, चलो। करण? हाँ, श्रेया।
श्रेया घबराओ मत, पुलिस हमारी जरूर मदद करेगी। सब ठीक होगा ना कर। हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। हो रहे हैं। मुझे आप इन दोनों की डिटेल दीजिए और उनका नाम बताइए। हमें कंप्लेन लिखानी है। हाँ मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आपको जिनके बारे में बता रही थी वो ये दोनों ही हैं। इन दोनों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है सर। सर ये झूठ बोल रही है सर। सर इसी ने तो मुझे 2 दिन तक बांध के रखा था। तो ये झूठ बोल रही है। ये दोनों अपनी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं सर। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के लालच में इन दोनों ने अपने पिता और अपने भाई की कत्ल किया है। सर आप झूठ बोल रही है। सर आप प्लीज केस फाइल कीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। सर ये झूठ बोल रही है सर। आप हम लोगों ने अपने पिता और भाई का कत्ल नहीं किया है। तुम दोनों चुप रहो। हौसले। जी सर। इन दोनों को अरेस्ट करो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। चलो सर श्रेया, चलो अरे हमने कुछ नहीं किया सर। बोला और झूठ बोल रही है। सर प्लीज मेरी बात मानिए। चलो। सर इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये औरत बहुत झूठ बोल रही है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। हमने कुछ नहीं किया है सर। प्लीज सर, प्लीज मेरा यकीन करिए सर। तुम मेरे साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते थे, पर अफसोस तुमने इस जेल को चुना। अब सड़ो इस जेल में जिंदगी भर। चलो, तुम दोनों की बेल हो चुकी है। आप यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू सो मच। तुम्हें हमारे लिए आई। आप जा सकते हैं। रमाकांत ने ही अपनी बहन के रिश्ते के लिए कहा था। तो क्या आप उनको पहले से जानते थे? नहीं, बस कुछ दिन तक रमाकांत को मंदिर में देखा और जान पहचान हो गई। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। हेलो श्रेया। मेरे भाई का डेथ सर्टिफिकेट आपके पास कैसे? ये हमें सुनंदा की बैग से मिला। सुनंदा? कौन सुनंदा? बताती हूँ। सुनंदा और रमाकांत। अरे ये तो जुगल और रश्मि है। जुगल और रश्मि? हाँ। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये इनके असली नाम नहीं है। ये दोनों बहुत चालाक हैं और भैया ने कभी इनके बारे में बताया भी नहीं कि ये दोनों इन्हें कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले। सुनंदा और रमाकांत? जी हाँ सर, उन्होंने सुनंदा और रमाकांत यही नाम बताया था। और आपने क्या बताया था? रश्मि और जुगल? हाँ साहब, हमें तो वो यही नाम बताए थे। सर वो बहुत शातिर लोग हैं। मेरी और मेरे भाई की जान को बहुत खतरा है सर, प्लीज आप कुछ करिए। मैंने कहा था ना साहब, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। ठीक है, मैं मुंबई पुलिस को यहाँ से पूरी डिटेल्स भेज देता हूँ और उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ साहब। ठीक है? हाँ। मुंबई पुलिस? करण फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरी किस्मत में तो प्यार ही नहीं लिखा, और शायद तुम्हारी भी नहीं। He's all yours. आइए इंस्पेक्टर साहब।
इन सबको ले चलो। चलो। छोड़ो भैया, छोड़ो। उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और आईपीसी की धारा 302, 420 और 493 के तहत उन दोनों को उम्र कैद हो गई। इस वक्त वो दोनों जेल में हैं। परिवार की जड़ें अगर कमज़ोर हो ना तो बाहर वाले उसका आसानी से फ़ायदा उठाते हैं। लालच की वजह से इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है। ये बात मैंने बहुत बड़ी कीमत चुका कर जानी है, इसीलिए अपनी कहानी आप सब तक ला रही हूँ, ताकि अगर आप अपने आसपास ऐसा कुछ होता हुआ देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और दूसरों के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाए। जय हिंद। तो सावधान।